हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट और डायमेंशन की। सबसे पहले जो डेफिनेशन आप यहाँ देख रहे हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटी का। हम फिज़िकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को कहेंगे जिनको कि मेज़र किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मास, लेंथ, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, प्रेशर, इस तरह से कई फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेज़र किया जा सकेगा। जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहते। जैसे लव, इसे मापा नहीं जा सकता, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता, तो हम इसे फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। जैसे कि फियर, डर जो है उसे भी मापा नहीं जा सकता। हैप्पीनेस, इसे भी मापा नहीं जा सकता, तो इन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो आपको एक लाइन ये याद रखनी है कि जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है या तौला जा सकता है, हम उन्हें फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड की हमें ज़रूरत होती है। उस स्टैंडर्ड को हम यहाँ उस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर किसी यूनिट में हम रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, 1 किलोग्राम को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1000 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उनका वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर होगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं Q = NU, जहाँ n उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएगा और u उसके यूनिट को बताएगा। तो अगर हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को दो अलग अलग यूनिट्स में लिखें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं N1U1 = N2U2। इसके बाद हमें कई टाइप्स के यूनिट सिस्टम को पढ़ना है, जिसमें पहला आपको यहाँ नाम दिख रहा है CGS यूनिट सिस्टम। CGS यूनिट सिस्टम में 3 फिज़िकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मापा जाता है, सिंबल इसका याद रखना है cm लिखते हैं। मास के लिए हम ग्राम इस्तेमाल करते हैं और इसका सिंबल G इस्तेमाल किया जाता है। टाइम के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं और सिंबल S यूज़ किया जाता है। FPS सिस्टम में लेंथ को हम फुट में मेज़र करेंगे और इसके सिंबल को हम FT से रिप्रेजेंट करेंगे। मास को पाउंड में मेज़र किया जाता है और इसका सिंबल LB लिखा जाता है। टाइम को यहाँ पर भी सेकंड से ही मेज़र करेंगे और इसका सिंबल S लिखा जाएगा। MKS सिस्टम की अगर बात करें तो लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, सिंबल इसका M लिखा जाता है। मास किलोग्राम में यहाँ मेज़र किया जाएगा और सिंबल इसका kg यूज़ करते हैं। टाइम सेकंड और इसका सिंबल हमें S लिखना है। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल, बेस या SI यूनिट सिस्टम की। यहाँ टोटल आपको 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ दिखेंगे, जिनके मैं नाम बारी बारी से बोल रहा हूँ। मास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट किलोग्राम, सिंबल यूज़ करते हैं kg। लेंथ के लिए मीटर, सिंबल इस्तेमाल करते हैं m। टाइम के लिए सेकंड, सिंबल इस्तेमाल करते हैं s। टेम्परेचर के लिए केल्विन, सिंबल इस्तेमाल करते हैं k। करंट या इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं एम्पियर, A कैपिटल में। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं CD, जिसे कैंडेला कहा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं मोल। ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा 2 और यूनिट्स आपको जानने हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल का यूनिट हमें रेडियन लिखना होता है और इसका सिंबल हम RAD लिखते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए हम इसके यूनिट को स्टेरेडियन लिखते हैं, जो सिंबल के तौर पर SR का यूज़ किया जाता है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं डेराइव्ड यूनिट की तरफ। जितने भी यूनिट सिस्टम हैं, जिसमें कि हम CGS की बात करते हैं, हम FPS की बात करते हैं, हम MKS की बात करते हैं, या हम SI की बात करते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ अगर अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल करेगी तो इससे साइंस को पढ़ने और समझने में कन्फ्यूज़न जनरेट होना शुरू हो जाएगा, या हमें कन्वर्जन फैक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो
तो इसी के लिए पूरे इंटरनेशनल में यानी कि हर कंट्री एक ही तरह के सिस्टम को लेकर चले और एक ही तरह के सिस्टम को वो माने, तो उसके लिए हम एसआई यूनिट सिस्टम को प्रेफर करेंगे। एसआई यूनिट सिस्टम जिसे हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं या बेस यूनिट भी कहते हैं, जो अभी समझाया, जिसमें कि 7 फंडामेंटल्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इन्हीं की मदद से हम यहाँ पर डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं और डेराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स इसमें लिखे हुए नहीं हैं उन सब को हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम इसके यूनिट को कैलकुलेट करना चाहें तो लेंथ के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर और ब्रेथ के लिए भी हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर। मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, इन सब के लिए हमें यूनिट मीटर ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इनके यूनिट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। उसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम का यूनिट निकालना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और अगर हम यहाँ इसके यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर। इसके अलावा अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसके यूनिट को अगर हम कैलकुलेट करें तो यूनिट इसका हो जाएगा किलोग्राम मास के लिए और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर। आप चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं या फिर किलोग्राम m-3 भी इसमें लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो है सेकंड, और 1 सेकंड को लिखा जाएगा s-1। ये इनके यूनिट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।